Hello students, so let's start part 2 of chapter 8, how do organism reproduce. So now talk about its second mode of asexual reproduction, fragmentation. It is a type of asexual reproduction in multicellular organisms like filamentous algae, which is also known as Spirogyra, which upon maturation break up into two or more small fragmentation or pieces, and each fragmentate subsequently grows to form a complete new organism. देखिए फ्रैगमेंट का मीन्स होता है पीस, ठीक है। तो ये जो फ्रैगमेंटेशन मोड है असेक्सुअल का, ये किसके अंदर अकर होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और इसमें जो मैच्योरेशन के बाद जो आपका जो मेन पेरेंट है वो दो या दो से ज्यादा स्मॉल फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाता है, मतलब स्मॉल पीसेस में उसका डिवीजन हो जाता है। एंड ईच फ्रैगमेंट सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म। और हर पीस का, हर फ्रैगमेंट का एक नया, हर पीस से, हर फ्रैगमेंट से एक नया न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। This cell by cell division is seen in multicellular organism with a relatively simple body organization. जो इस सेल डिवीजन के थ्रू जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, उससे नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, उन सबका एक सिंपल बॉडी ओरिएंटेशन होता है। देखिए जैसे ये एक फ्रेगमेंटेशन है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट शो है, इसके दो सब डिवीजन हो गए। अब ये दो जो नए सब डिवीजन हुए हैं, दो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड हुए हैं, इससे नया न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा और इससे न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा। ये यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है स्पाइरोगायरा के लिए, ये स्पाइरोगायरा में दिखाया गया फ्रैगमेंटेशन। तो देखिए यहां अगर एक है तो यहां से दो नए स्पाइरोगायरा डेवलप्ड हो गए। नाउ टॉक अबाउट इट्स थर्ड मोड, रीजनरेशन. All multicellular organisms are not simple random collection of cells, but they may have different level of organization. देखिए सभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल रैंडम कलेक्शन नहीं होता है सेल का, वो कुछ अलग डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं इन चीजों का। Hence they require a complex method of reproduction. इसलिए इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। These organisms have a single cell type that is capable of growing, proliferating, proliferating and making other cell type under the right circumstances. तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें एक सिंगल सेल टाइप होता है जो कि कैपेबल होता है ग्रो करने के लिए और अदर सेल बनाने के लिए राइट सर्कमस्टेंसेज में। For example, animals like Hydra and Planaria can regenerate into a complete individual from a single segment. Hydra और Planaria में रीजनरेशन मोड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो रीजनरेशन से जो नए इंडिविजुअल हैं वो एक सिंगल सेगमेंट से बनते हैं। Thus, regeneration is considered as a type of asexual reproduction in fully differentiated organism in which the development of a new organism from just a broken or cut part of a parent organism take place. Means regeneration में जो पेरेंट से जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वो उस पेरेंट के किसी ब्रोकन या कट पीस हुए उस पार्ट से बनता है। यानी कोई पेरेंट है, उस पेरेंट का कोई, उसकी बॉडी का कोई कट पार्ट है या उसका कोई ब्रोकन पार्ट है, उससे उसी पेरेंट का नया, उससे नई उसकी सेम स्पीसीज डेवलप हो जाएगा, सेम ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के उसके पार्ट या उसके ब्रोकन पार्ट से अगर नया कोई न्यू वन डेवलप हो रहा है तो वो प्रोसेस कहला रहा है आपका रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल विच proliferated and make as a large number of cells. From this mass of cell, different cells now undergo changes to become various cell type and tissue. अब देखिए ये जो रीजनरेशन है ये एक स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा अकर होता है, और डिफरेंट जो सेल्स और टिश्यूज बनते हैं उसके लिए डिफरेंट सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं।